ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसों को निकालने के नियमों में बड़े बदलाव करने और नियमों को पहले से ज्यादा सरल बनाने के बाद अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्दी ही एक और बड़ा फैसला ले सकता है। वो कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल होने की वेतन सीमा को बढ़ाकर आगे करने की तैयारी में है। इसे 15,000 रुपए प्रति माह से 25,000 रुपए प्रति माह करने की योजना पर विचार कर रहा है। ये कदम 1 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त लोगों को ईपीएफ और ईपीएस या कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ देगा। श्रम मंत्रालय के एक आंतरिक आकलन के मुताबिक ये 10,000 रुपए की बढ़ोतरी ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगी। ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज दिसंबर या जनवरी में होने वाली अपनी अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। ये बढ़ोतरी लंबे समय से श्रम संघों की मांग कर रही है। कई मेट्रो शहरों में कम या मध्यम कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 15,000 रुपए से ज्यादा हो गया है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में ये जानकारी साझा की गई है। अभी 15,000 रुपए प्रति माह के मूल वेतन वाले कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस स्कीमों से बाहर रहने का विकल्प चुन सकते हैं। एम्प्लॉइज के लिए अब तक ऐसे कर्मचारियों को इन योजनाओं में रजिस्टर कराना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं था। इस नई सीमा के लागू होने से ज्यादा संख्या में कर्मचारी इन महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का हिस्सा बन पाएंगे। इससे न केवल कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, बल्कि ईपीएफओ के कुल फंड में भी भारी बढ़ोतरी होगी। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को हर महीने कर्मचारी के वेतन का 12% योगदान करना होता है। हालांकि कर्मचारी का पूरा 12% ईपीएस खाते में जाता है, जबकि नियोक्ता का 12% दो हिस्सों ईपीएफ के 3.67% और ईपीएस के 8.33% में बढ़ जाता है। वेतन सीमा में बढ़ोतरी से ईपीएफ और ईपीएस फंड में तेजी से उछाल आने की उम्मीद है। इससे रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ेगी, साथ ही जमा पैसों पर इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। वर्तमान में ईपीएफओ का कुल फंड लगभग 26 लाख करोड़ रुपए है। इसके सक्रिय सदस्यों की संख्या लगभग 7.6 करोड़ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईपीएफ वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करना सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने की दिशा में प्रगतिशील कदम है। ये वर्तमान वेतन स्तरों के साथ तालमेल बैठाने के लिए भी जरूरी है। भारत के कार्यबल के एक बड़े हिस्से को ये दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। जानकारों का कहना है कि इस बदलाव से कर्मचारियों के लिए वैधानिक लागत की अनुपालन में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ये टाल मटोल की प्रथाओं को कम कर सकता है। साथ ही इससे पेरोल ट्रांसपेरेंसी में सुधार होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों के वेतन और कटौतियों के बारे में अधिक पारदर्शी होना होगा। ये बढ़ोतरी उन लाखों श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो वर्तमान में 15,000 रुपए की सीमा के कारण ईपीएफ और ईपीएफ के लाभों से वंचित रह जाते हैं। कई शहरों में महंगाई बढ़ने के साथ 15,000 रुपए का वेतन अब कई परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बाहर रहना उनके भविष्य को अनिश्चित बना सकता है। ईपीएफओ का ये कदम भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की परियोजनाओं में लाया जाए, ताकि उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।